तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल एसिस क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से 100 नंबर हिंदी जो कि NRB है, जो कि द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू भाषी के लिए है। तो मेरे पास है सेट ए। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके क्या सही आंसर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है सी यानी बाल गोविंद भगत। दो देखें तो ये क्या कहता है कि दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है, तो इसके लिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर निबंध। तीन देखेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखें तो क्या कहता है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, तो डी हो गया इसका 27 मील। 6ठा नंबर प्रश्न देखें तो क्या कहता है शादी की पवित्रता एवं महत्वता तभी है जब उसका साधन ही महान हो, यह किसके द्वारा युक्ति है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्या कहता है कविता नहीं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी यानी ठेस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरी भव बाधो हरो राधा नरी सो, यह पंक्ति कहाँ की किनकी है, तो यह बिहारी लाल की पंक्ति, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखें तो क्या है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो ये होगा ऑप्शन ए यानी कि ठेस में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे क्या है कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है, तो सी हो जाएगा इसका दुखी को और अधिक दुखी करना, दुख देना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ सही है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी यानी क्रुद्ध होना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ईर्षा तू न गई मेरे मन के पाठ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। 13 लेखक के अनुसार निंदा की माँ क्या है, तो ऑप्शन ए यानी कि ईर्षा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखिए क्या कहता है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है, तो ऑप्शन सी यानी कि पीपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो ये क्या कहता है कि हामिद की दादी का नाम क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अमीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो ये क्या कहता है कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, तो 3 पैसे में, यानी ऑप्शन सी सही है कि 17 नंबर सही वर्तनी है, तो ऑप्शन ए यानी कि श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 18 अगर देखें क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो क्या कहता है कि गलत वर्तनी है, तो ऑप्शन बी यानी कि रोशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा कब गया था, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत की पतोही थी, तो इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि सुशील। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो क्या कहेगा ईर्षा का संबंध होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 देखें तो क्या कहता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, यह पंक्ति किनके द्वारा रचित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुकरणीय में प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी यानी कि ई है। क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें तो अधखिला में उपसर्ग है और यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें तो क्या कहता है कि अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है, तो ऑप्शन डी यानी कि भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 26 विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन सी यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 27 विक्रम विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो ऑप्शन डी यानी कि धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, तो ऑप्शन डी यानी कि नीलू। क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखें तो ये क्या कहता है कि प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है, तो ये हो जाएगा डी यानी रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपका कि निर्झर के पास खरा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो इसके लिए ऑप्शन है यानी कि गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए त्रिवेणी में डैश 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 समास है, तो यानी ऑप्शन बी यानी कि कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि दीनानाथ में डैश 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 समास है, तो इसके लिए ऑप्शन है यानी कि कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखें तो ये क्या कहता है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है, तो ऑप्शन ए यानी कि खेमा में। क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखें तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था, तो इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि कसारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 35 देखें तो ये क्या कहता है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन किया गया यह लिया गया आपको हौसले की उड़ान से, यानी ऑप्शन डी हो गया। गुड़िया का घर किस जिले में है, तो इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि दरभंगा ठीक है। सज्जन में डैश 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 संधि, तो इसके लिए व्यंजन हो जाएगा। 38 अगर देखा जाए तो वीर प्लस उचित की संधि होगी, तो विरुचित। क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखें तो क्या कहता है कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, तो इसके लिए ऑप्शन है यानी कि अध्यापिका सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि कदम किस जिले की रहने वाली है, तो ऑप्शन ए यानी नालंदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किए गए थे, तो 23 अक्टूबर 1943 को। 42वां देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 अगर देखें तो क्या कहता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे, तो 2 बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की थी, तो इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 1939 ईस्वी में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 8 बार। क्वेश्चन नंबर 46 अगर देखें तो क्या कहता है वेदना का अर्थ होता है, तो ऑप्शन सी यानी घृणा। क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखें तो ये क्या कहता है, 46 का ए हो जाएगा यानी पीड़ा, वेदना का पीड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखें तो प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार, यानी ऑप्शन डी। 48 नंबर देखिएगा तो ये क्या कहता है कि पानी है, तो यह द्रववाचक संज्ञा। 49वां नंबर देखें तो क्या संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन ए यानी कि निज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि परिणामवाचक विशेषण नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे, आपका कितना सही हुआ वो भी बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।